हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में मुस्तास का प्रणाम। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के भी श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनकी कृपा की याचना करती हूँ। और मैं श्री वृंदावन दास ठाकुर के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर ढंग से महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। उस लीलाओं का वर्णन करते समय मुझसे यदि कोई भूल हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो मुझे क्षमा करे। हरे कृष्णा। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, जब हम लोग वहाँ आगे छोड़े थे शनिवार के दिन, महाप्रभु गंगा पूजा के लिए माँ से चंदन और फूल मांगते हैं। तो माँ ने कहा ठीक है, अभी रुको, मैं बाजार से ले आती हूँ। इतना सुनते ही महाप्रभु बहुत क्रोध में आ गए थे और उन्होंने घर की सारी सामग्री तोड़ फोड़ डाली थी। तब फिर बाद में माँ ने उनको, जब उनका गुस्सा शांत हुआ, तो माँ ने उनको समझाया था कि तुम अपने घर का नुकसान कर रहे हो। तो महाप्रभु फिर इसके बाद पढ़ने चले जाते, फिर वहां से उनको दो तीन सोने के सिक्के लाके माँ को देते हैं। अब आज इसके आगे से हम पढ़ेंगे। अपने सुकोमल हाथों में पुस्तकें थामे सहपाठियों के साथ पढ़ते समय निमाई साक्षात कामदेव प्रतीत होता। ललाट पर सुंदर तिलक तथा चमकदार घुंघराले बालों से सजा उसका मुख कमल सब लोगों के मन को हर लेता था। प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करने वाली उनकी मनोरम हंसी उसकी मोतियों जैसी सुंदर दंतावली को उजागर कर देती। उसके कमल सदृश नेत्र कितने अद्भुत थे और कितनी सुंदरता से वह 3 स्थानों पर अपनी धोती को कस के ठूसता था, कमर में ठूसता था। ऐसा संभव नहीं था कि कोई उसके सौंदर्य की प्रशंसा किए बिना उसके पास से गुजर जाए। अक्सर लोग कह उठते, कितना विलक्षण सौंदर्य है। अपनी कक्षा में भी निमाई अपने विषयों की इतनी सुंदर व्याख्या करता कि उन्हें सुनकर गंगादास पंडित गदगद हो उठते। गंगादास पंडित ने निमाई को अपनी सर्वग्राणी विद्यार्थी के रूप में चुना था। गंगादास पंडित ने कहा, मेरे प्रिय विशंभर, एकाग्र मन से अध्ययन करते रहो और मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन सबसे महान विद्वान और शिक्षक बनोगे। निमाई ने उत्तर दिया, गुरुजी, यदि किसी के सिर पर आपका आशीर्वाद है तो फिर भला उसे भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। निमाई कुछ सिद्धांतों की स्थापना करता और फिर स्वयं उनका खंडन कर देता। ऐसा एक भी छात्र नहीं था जो निमाई के प्रश्नों का उत्तर दे सके। यदि कोई छात्र किसी सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाता, निमाई सरलता से उसकी सटीक व्याख्या कर देता। नहाते, खाते, चलते अथवा अन्य कोई भी कार्य करते समय श्री गौर सुंदर केवल शास्त्रों के विभिन्न सिद्धांतों पर ही विचार करते। इस प्रकार वे शिक्षण और अध्ययन में पूरी तरह तल्लीन हो गए। उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे और अपराधों से भरे इस संसार के लोगों से अपनी सच्ची पहचान छिपाए रखी। उन दिनों समाज पूरी तरह भौतिकवादी बन चुका था। लोग शरीर की देखभाल, घर गृहस्थियों के कार्यों तथा सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में व्यस्त थे। वैष्णवगण भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन और प्रार्थनाएं करते हुए याचना करते, हे भगवान, कृपया इन दुर्भाग्य जीवों पर कृपा करो। ये भक्त लोगों से कहते, देवतागण भी इस मनुष्य शरीर की कामना करते हैं, परंतु ऐसा जन्म प्राप्त करने के बाद भी तुम्हारे चित्त में सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तुम इस प्रकार कब तक भोग विलासी जीवन जीते रहोगे। कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में उत्सव नहीं मनाता, अपितु वे अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह बड़ी धूमधाम से मनाते। सुख भोगने के इन झूठे प्रयासों में नहीं जानते कि प्रतिक्षण वे काल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कृपा सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। दीन बंधु श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य के प्राण तथा गदाधर पंडित के अनमोल धन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। महाप्रभु के प्रिय अनुचर भक्त वृंद की जय जयकार हो। भगवान अनंत शेष पूर्व समय में
महाप्रभु द्वारा दिए गए आदेशानुसार बंगाल के राणदेश जिले में प्रकट हुए और वे महाप्रभु की अलौकिक इच्छानुसार इस संसार में लीला कर रहे हैं। गौड़ीय वैष्णव के पूजनीय ईश्वर रूप में श्री नित्यानंद प्रभु ने एक चक्र गांव नामक ग्राम में जन्म लिया। उनके पिता का नाम हडाई पंडित और माता का नाम श्रीमती पद्मा देवी था। बचपन से ही श्री नित्यानंद प्रभु प्रसन्नचित्त तथा अत्यंत बुद्धिमान थे। उनका मनमोहक सौंदर्य अनेकानेक कामदेवों की सुंदरता को मात देता था। श्री नित्यानंद प्रभु के जन्म लेते ही राण देश में चारों ओर सुख समृद्धि छा गई। अकाल, दरिद्रता तथा अन्य सब प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं मानो कहीं दूर चली गई। जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस धरा पर अवतार लिया, उस दिन श्री नित्यानंद प्रभु हर्षोल्लास में जोर जोर से गर्जना करने लगे। उस ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड भर गया और लोग लगभग बधिर हो गए। कुछ लोग अटकलें लगाने लगे, यह वज्रपात हुआ है। कुछ अन्यों के अनुसार यहाँ कोई भारी संकट का चिन्ह था, जबकि कुछ अन्यों ने कहा, हम इस ध्वनि का कारण जानते हैं। गौड़िया वैष्णव के स्वामी श्री नित्यानंद प्रभु आनंद मधु में गर्जना कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु अपने समवयस्क मित्रों के साथ खेल कूद का आनंद लेते, परंतु कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। उनके सारे खेल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर ही आधारित होते। एक समय एक बालक भूमि देवी बन गया और याचना करने लगा। तब सब बालक क्षीर सागर के तट पर गए और सुंदर शब्दों में भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। उत्तर में पहले से ही छिपे एक बालक ने चिल्लाकर घोषणा की, मैं मथुरा जिले के गोकुल नामक स्थान में प्रकट हो आऊंगा। एक दिन संध्या समय श्री नित्यानंद प्रभु उनके अनेक मित्रों ने वसुदेव एवं देवकी के विवाह का नाटक किया। उन्होंने अपने कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके उसे कारागार बना दिया। यहाँ जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब वे नवजात कृष्ण को नकली यमुना के उस पार गोकुल ले गए और कन्या रूप में महामाया से बदल दिया। इस प्रकार उन्होंने दुष्ट कंस को धोखा दे दिया। किंतु किसी अन्य दिन नित्यानंद प्रभु किसी बालक को पूतना के कपड़े में पहना देते और फिर कोई दूसरा बालक उसका दूध पीने के लिए उसके स्तनों पर जा बैठ चढ़ता। एक दिन नित्यानंद ने अपने मित्रों की सहायता से बांसों की एक गाड़ी बनाई और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। दूसरों से छिपते छिपाते श्री नित्यानंद प्रभु अपने मित्रों के साथ पड़ोसी ग्वालों के घर माखन चोरी करने जाते। नित्यानंद प्रभु के मित्र कभी उनका संग छोड़कर अपने घर नहीं जाना चाहते थे। एक दिन दिन रात वे उनके अलौकिक संग का आनंद लूटते और इन बालकों के माता पिता भी कभी उन्हें डांटते नहीं थे, अपितु वे विस्मित होते कि एक छोटे से बालक को श्री कृष्ण की इतनी सारी लीलाओं का ज्ञान कैसे। जब नित्यानंद प्रभु अपने मित्रों के साथ गौवे चराने जाते तो वहां भी वे अनेक लीलाएं करते। वे बांस और पत्तियों से कालिया नाग बनाते। नित्यानंद प्रभु अपने मित्रों को धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर और वृत्तासुर का वेश पहनाते और फिर इन असुरों के वध की लीलाएं करते। एक दिन नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन के कृति बनाई और गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला की। उन्होंने गोपियों के चीर हरण तथा यज्ञ में संलग्न ब्राह्मणों की पत्नियों से भेंट की लीला की। सूर्यास्त के समय नित्यानंद प्रभु अपनी सब गायों तथा मित्रों के साथ सिंही फूंकते हुए घर लौट आते। एक दिन एक बालक दाढ़ी मूछ लगाकर नारद मुनि बन जाता और एकांत स्थान में कंस से मिलता। एक दूसरा बालक अक्रूर बनता और क्रूर राजा कंस के कहने पर कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाता। इस अवसर पर गोपी बनी श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण के विरह में पूरी तरह रोने लगते
उनके नेत्रों से नदी के समान आंसू बहते, जिन्हें देखकर सब बालक आश्चर्यचकित रह जाते। भगवान श्री विष्णु की योग माया शक्ति से भ्रमित कोई भी बालक नित्यानंद प्रभु के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाता। पूरी तरह से अनभिज्ञ वे बाल नित्यानंद प्रभु के साथ खेल कूद का भरपूर आनंद लेते। खेल खेल में नित्यानंद प्रभु ने मथुरा नगरी का निर्माण किया और अपने मित्रों के साथ वहां भ्रमण करने लगे। एक बालक फूल बेचने वाला माली बन गया, और एक बालक कुब्जा बना। तब नित्यानंद ने एक धनुष बनाया, अपनी उसकी प्रशंसा चढ़ाई और उसे तोड़ ढाला। कृष्ण का अभिनय करते हुए नित्यानंद ने मदमस्त हाथी, कुवल्या पीड़ और चारूण एवं मुष्टिक का वध कर दिया। कंस बने अपने मित्र को देखकर नित्यानंद ने उसे बालों से पकड़कर नीचे घसीटा और उसकी छाती पर चढ़कर उसे मारने का नाटक किया। यह देखकर सब बालक हर्षोल्लास से नाचने लगे और नाटक देखने वाले अन्य सब लोग इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। एक दिन नित्यानंद प्रभु वामन देव बने और अपने एक मित्र को बलि महाराज बनाया। एक बालक बूढ़े व्यक्ति के वस्त्र पहनकर शुक्राचार्य बन गया। बलि पर क्रोध करते हुए शुक्राचार्य उसे वामन देव को 3 पग भूमि देने से रोकने का प्रयास करने लगे, परंतु फिर भी बलि महाराज ने वामन देव को मनवांछित दान दिया और भगवान को प्रसन्न होकर राजा के सिर पर अपना चरण कमल रख दिया। एक दिन नित्यानंद प्रभु श्री राम बने और लंका तक जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनाया। बाकी सब बालक बानर बन गए और जोर जोर से जय रघुनंदन चिल्लाने लगे। सेतु बनाने के लिए वे एक अरंड के कुछ वृक्षों को उखाड़ कर जल में फेंकने लगे। एक अन्य दिन नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बने। अपने हाथ में धनुष लेकर क्रोधाविष्ट वे सुग्रीव से मिलने के लिए निकले। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट बानर, मेरे प्रभु कितने चिंतित हैं। यदि तू अपने प्राणों से प्रेम करता है तो तुरंत आकर उनसे मिल। वहां श्री राम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और यहाँ तू स्त्रियों के साथ रंगलियां मना रहा है। लक्ष्मण की भूमिका में श्री नित्यानंद प्रभु उन 5 वानर प्रमुखों से मिले जो बलि के भय से मतांग ऋषि के आश्रम में रह रहे थे। उन्होंने इंद्रजीत का वध तथा विभीषण को प्रभु श्री राम से भेंट करवाने की लीला भी की। ऐसी है एक लीला करते हुए एक दिन बालक निताई के पास आया और कहा, मैं रावण हूँ। यह देख मैं अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र शक्ति तुझ पर छोड़ता हूँ। हिम्मत है तो बचकर दिखा लक्ष्मण। यह कहकर उस बालक ने एक कमल का फूल फेंका। उसका स्पर्श होते ही निताई भूमि पर अचेत गिर पड़ा। बालकों ने भस्कर प्रयास करते हुए भी निताई की चेतना नहीं लौटी। उसे निष्प्राण देखकर सब बच्चे अपने अपने सिर पकड़कर बैठ गए और शोक करने लगे। निताई की माँ और पिता तुरंत दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचे और अपने प्यारे पुत्र को प्राण शून्य देखकर वे भी मूर्छित होकर गिर पड़े। लोगों की भीड़ जुट गई। उनके पूछने पर बच्चों ने सारी कहानी सुनाई। तब किसी ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि नित्यानंद अभिनय कर रहा है। यदि हनुमान की भूमिका निभाने वाला लड़का जाकर उचित औषधि लाएगा तो उसे सूंघकर निश्चित ही इसकी चेतना लौट आएगी। इस नाटक से पहले नित्यानंद ने अपने मित्रों को निर्देश दिया था, यदि मैं मूर्छा खाकर गिर पड़ूं तो तुम सब मेरे चारों ओर जमा होकर रोना। कुछ क्षण ठहर कर फिर हनुमान जी को बुलाना और जब वे मुझे औषधि सूंघाएंगे तो मैं जीवित हो जाऊंगा। वास्तव में निताई लक्ष्मण के भाव में मूर्छित पड़े थे, परंतु उनके मित्र इसे समझ नहीं पाए। निताई के अचेत गिरने के बाद वे सब घबरा गए और निताई द्वारा दिए गए निर्देश को भूल गए। वे सब उठो भैया उठो कहकर रोते रहे।
और जब उस व्यक्ति ने उन्हें निताई के आदेश का स्मरण कराया, उन्हें सब बातें याद आ गई। तब एक बालक ने तुरंत हनुमान का वेश बनाया और औषधि लाने के लिए दौड़ पड़ा। एक अन्य बालक ने योगी का वेश बनाया, परंतु वास्तव में वह रावण का मामा एक असुर था। हनुमान जी मार्ग में उससे भेंट हुई और उसने हनुमान जी को फलाहार के लिए अपने आश्रम में बुलाया। उसने कहा, हनुमान जी, कृपया अपने चरण रखकर मेरे आश्रम को पावन कीजिए। आज आप जैसे महापुरुष का दर्शन करके मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य से जा रहा हूँ। मुझे तुरंत जाना होगा। लक्ष्मण जी रावण के शक्ति अस्त्र से घायल पड़े हैं और मुझे हिमालय पहुंचकर कल सूर्य उदय से पहले उनके लिए औषधि लानी है। ऋषि ने फिर से आग्रह करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अपनी यात्रा जारी रखने से पहले कम से कम थोड़ा स्नान और फलाहार तो करते जाओ। नित्यानंद प्रभु की शक्ति से प्रत्येक बालक अपना भूमिका इतनी सुंदरता से निभा रहा था कि वहां एकत्र सब लोग मंत्र मुग्ध रह गए। ऋषि के इस प्रकार आग्रह करने पर हनुमान जी एक विशाल सरोवर में स्नान करने गए। मगरमच्छ बने एक बालक ने तुरंत हनुमान जी की टांग पकड़ ली और उन्हें जल के भीतर खींचने लगा, परंतु महावीर हनुमान जी कुछ क्षणों में उस मगरमच्छ को घसीट कर तट पर ले आए। देखते देखते हनुमान जी ने उस मगरमच्छ का वध कर दिया और आगे बढ़ गए। तभी असुर बना एक दूसरा बालक हनुमान जी का पीछा करता हुआ आया और गर्जना करते हुए बोला, तूने उस मगरमच्छ को मार दिया, परंतु तू मुझे किस प्रकार मार पाएगा? मैं तुझे खा जाऊंगा। देखता हूँ तू किस प्रकार लक्ष्मण के प्राण बचाएगा। उसे फटकारते हुए हनुमान जी ने कहा, अरे रावण के पालतू कुत्ते, यदि अपने प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से चला जा। इस प्रकार अपशब्द बोल कहते हुए वे दोनों भिड़ गए और एक दूसरे के बालों को नोचते हुए लड़ने लगे। कुछ ही क्षणों के बाद वह असुर धराशायी हो गया और तब हनुमान जी ने गंधर्वों के उस क्षेत्र में प्रवेश किया जहां उन्हें वह औषधि मिलने वाली थी। अपने विरोधियों को परास्त करके हनुमान जी ने गंधमर्दन पर्वत को जड़ से उखाड़ा और लक्ष्मण जी के पास ले उड़े। महावैद्य बने एक बालक ने उस पर्वत से कुछ औषधि ली और लक्ष्मण को सूंघाने लगा। निताई तुरंत उठकर बैठ गया और यह देखकर उसके माता पिता तथा अन्य सब लोग ने राहत की सांस ली। हठाई पंडित ने तुरंत निताई को अपनी गोद में बैठा लिया। यह नाटक देखकर वहां जुटे सब लोग हक्का बक्का रह गए। नित्यानंद से पूछने लगे, बेटा, ये सब खेल तूने कहाँ से सीखे? मुस्कुराते हुए निताई ने कहा, ये सब तो मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। बचपन में नित्यानंद प्रभु अत्यंत सुंदर थे। उन्हें देखकर कोई मंत्रमुग्ध न रह जाए, यह संभव नहीं था। एक बार उन्हें देखने के बाद लोग जी भर के उन्हें देखते रहते थे। राण देश के निवासी अपने बच्चों से अधिक निताई से प्रेम करते थे, परंतु उन्हें इसका जरा भी भान न था कि निताई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हुए अपना बचपन बिता दिया। श्री कृष्ण की लीलाओं का नाटक करना उनके आनंद का एकमात्र स्रोत था। नित्यानंद प्रभु 12 वर्ष तक अपने घर में रहे। तत्पश्चात उन्होंने अगले 20 वर्ष तीर्थाटन किया और इस अवधि की समाप्ति पर उनकी भेंट श्री चैतन्य महाप्रभु से हुई। कृपया नित्यानंद प्रभु की यात्रा का विवरण ध्यान पूर्वक सुनो। केवल उनकी कृपा के बल पर ही मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य तत्व का वर्णन करने में सक्षम हुआ हूँ। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु वक्रेश्वर तीर्थ गए। वे गया से काशी और फिर वहां से प्रयाग गए।
वहां माघ महीने में उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया। प्रयाग से नित्यानंद प्रभु मथुरा गए और वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान देखा। यमुना नदी का रूप देखकर नित्यानंद प्रभु भाव विभोर हो गए और विश्राम घाट पर जल क्रीड़ा का आनंद लिया। तत्पश्चात उन्होंने सुख पूर्वक श्री गोवर्धन की परिक्रमा की। एक एक करके उन्होंने वृंदावन सहित ब्रज के 12 वनों का भ्रमण किया। गोकुल में नंद महाराज का निवास स्थान देखकर वे वहीं बैठ गए और बहुत रोए। मथुरा के बाद नित्यानंद प्रभु हस्तिनापुर गए और वहां पांडव की एवं बलराम जी का स्मरण करके अलौकिक भाव में निमग्न हो गए। परंतु भक्ति विहीन वहां के निवासी उनकी दिव्य भावनाओं को नहीं समझ पाए। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु द्वारका पहुंचे और वहां समुद्र स्नान करके उन्हें अतिशय आनंद किया। द्वारका में वे सिद्धपुर गए। यह नगरी भगवान कपिल की उपस्थिति से पावन हो गई थी। वहां से नित्यानंद प्रभु मत्स्य तीर्थ गए और वहां से वे शिव काची और विष्णु कांची गए। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्तों के बीच परस्पर मतभेद देखकर वे हंसने लगे। वहां से नित्यानंद प्रभु ने अनेक तीर्थों की यात्रा की, जिनमें कुरुक्षेत्र, बिंदु सरोवर, प्रभास और नैमिषारण्य थे। वहां से वे अयोध्या पहुंचे और भगवान राम के जन्म स्थान को देखकर आनंद भरे आंसू बहाने लगे। अयोध्या से वे कुहुक राज के स्थान गए और अपने प्रिय भक्त का स्मरण करके 3 दिन तक दिव्य उन्माद की अवस्था में रहे। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु उन सब वनों में घूमे जहां श्री राम ने विचरण किया था। विरह की तीव्र वेदना का अनुभव करते हुए वे भूमि पर लोटपोट होते रहे। अनेकानेक तीर्थ स्थलों की यात्रा तथा पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद श्री नित्यानंद प्रभु महेंद्र पर्वत पे चढ़े और भगवान परशुराम को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वहां से उन्होंने हरिद्वार की यात्रा की। विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करने के बाद वे शैल पर्वत पर पहुंचे। वहां एक विशाल मंदिर में शिव पार्वती की एक ब्राह्मणी के रूप में पूजा होती थी। शिव जी और पार्वती ने अपने आराध्य देव भगवान संकर्षण को तुरंत पहचान लिया, जो इस समय एक तीर्थ यात्री बनकर उनके सामने आए थे। शिव जी और पार्वती जी देवी ने सहर्ष अपने माननीय अतिथि का स्वागत और आदर सत्कार किया। माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से नित्यानंद प्रभु के लिए भोजन बनाया और बदले में नित्यानंद ने उन्हें प्रणाम किया। वहां से नित्यानंद प्रभु द्रविड़ देश आए। अंत में वे श्री रंगम पहुंचे, जहां भगवान रंगनाथ अपने भक्तों से ऐश्वर्यपूर्ण सेवा स्वीकार करते हैं। अनगिनत तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के बाद नित्यानंद प्रभु मलय पर्वत पर आए और वहां अगस्त ऋषि का आश्रम देखा। अंततः बद्रिकाश्रम पहुंचने पर नित्यानंद ने अपरिमित दिव्य सुख की अनुभूति की और कुछ दिनों तक वहीं एकांतवास किया। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु व्यास देव के आश्रम गए। परशुराम पुत्र व्यास देव अपने पूजनीय देव श्री बलराम जी को पहचान गए और उनका यथोचित आदर सत्कार किया। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक तीर्थों का भ्रमण करने के बाद श्री नित्यानंद प्रभु उस स्थान पर पहुंचे जहां अनेक बौद्ध संत बैठे थे। नित्यानंद प्रभु ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, परंतु उन बौद्धों ने उनसे बात तक नहीं की। यह देखकर कुछ नित्यानंद प्रभु क्रोधित हो गए और इस दुर्व्यवहार पर उन्हें फटकारते हुए उनके सिरों पर अपनी लात से प्रहार किया। भयभीत होकर वे सब बौद्ध भाग खड़े हुए। वहां से श्री नित्यानंद प्रभु दक्षिण की ओर निकले और अंत में कन्याकुमारी पहुंचे। वहां उन्होंने दुर्गा देवी की सुंदर श्री मूर्ति का दर्शन किया। वे पंच अप्सरा सरोवर और गोकर्ण भी गए। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु ने निर्भीक एवं निश्चित भाव से आनंद मग्न होकर पूरे देश का भ्रमण किया।
श्री कृष्ण के दिव्य भाव में उन्मत्त वे कभी रोते थे तो कभी हंसते थे। वहां से पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करते समय देवयोग से उनकी भेंट श्री माधवेंद्रपुरी से हुई। पुरी गोसाई कृष्ण प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप थे और उनके हंस सदस्य सब शिष्य भी दिव्य प्रेम से ओतप्रोत रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति से बहने वाला अमृत ही उनके जीवन का पालन पोषण था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माधवेंद्रपुरी जैसे विशुद्ध भक्तों के शरीर में निवास करते हैं। श्री अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्यों में सर्वप्रमुख हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम था, भला मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु अक्सर उन्हें भक्ति वृक्ष का प्रमुख तना मानते थे। माधवेंद्रपुरी से मिलते ही श्री नित्यानंद प्रभु मानो जड़ी भूत हो गए, अपनी चेतना खो बैठे। पुरी गोसाई भी भाव विभोर हो उठे और अपनी बाहरी चेतना को खो बैठे। ईश्वरपुरी एवं माधवेंद्रपुरी के अन्य शिष्यों ने उनके नेत्रों से इस अद्भुत मिलन का दृश्य देखा। इन दोनों की समाधि अवस्था में मूर्छित देखकर उन सभी की आंखों में आंसू बहने लगे। शुद्ध बुद्ध लौटने पर उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति का भान हुआ और प्रगाढ़ आलिंगन करके वे दोनों आनंद चक्षु बहाने लगे और निसंकोच जोर जोर से गर्जना करते हुए मिट्टी में लोटपोट होने लगे। उनके आंसुओं का स्पर्श करके धरती माता भी स्वयं को धन्य मानने लगी। तब श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे अपनी तीर्थ यात्रा का सर्वोच्च फल प्राप्त हुआ है। माधवेंद्रपुरी के दर्शन से मेरे नेत्र धन्य हो गए और उनके दिव्य प्रेम को देखकर मेरा जीवन सार्थक हो गया। श्री नित्यानंद प्रभु को अपनी बाहों में लिपटे माधवेंद्रपुरी निशब्द थे। उनके हृदय में नित्यानंद प्रभु के लिए इतना प्रेम था कि वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। ईश्वरपुरी, ब्रह्मानंदपुरी एवं माधवेंद्रपुरी के अन्य शिष्य इसे स्पष्ट देख रहे थे और इसीलिए नित्यानंद प्रभु के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ने लगी। इससे पूर्व अपनी तीर्थ यात्राओं में माधवेंद्रपुरी और श्री नित्यानंद प्रभु कितने साधु के वेश में अनेक तीर्थ यात्रियों को देखा था, परंतु अब उन्हें लगने लगा कि उनमें किसी भी साधु के पास खरा भगवत प्रेम नहीं था। ऐसे अभक्तों के साथ अपनी भेंट और चर्चाओं का स्मरण करके उनका मन दुखी हो उठा। श्री कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों की खोज में उन्होंने सर्वस्व भ्रमण किया था, परंतु आज एक दूसरे से मिलकर उनका उद्गिन मन कुछ शांत होने लगा। दोनों ने एक दूसरे के भीतर सच्चे भगवत प्रेम के प्रत्यक्ष दर्शन किए। माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण कथा की चर्चा करते हुए अनेक दिन बिता दिए, परंतु एक दूसरे का संग करने की उनकी तृष्णा बढ़ती गई। एक दिन माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेम में मदमत रहते। दिन रात माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेम में मदमत रहते। एक क्षण वे हंसते, दूसरे क्षण वे रोने लगते और कभी-कभी जोर-जोर से चिल्ला उठते। नित्यानंद प्रभु भी इस प्रकार कृष्ण प्रेम में मदमत रहते। चलते चलते वो अक्सर लड़खड़ा जाते और हंसते हुए हठास करते। शिक्षगण अपने गुरु एवं नित्यानंद प्रभु के कृष्ण प्रेम के अद्भुत लक्षण देखकर विस्मित रहते थे और निरंतर हरि हरि का उद्घोष करते हुए वे उन दोनों के आनंद में वृद्धि करने का प्रयास करते। दिव्य प्रेम में अंत लिए प्रत्येक व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी सुध-बुध खोल बैठा। आसपास क्या हो रहा है किसी को उसका भान नहीं था। कब रात हो जाती, कब दिन हो जाती, किसी को पता नहीं था। माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु से इतने आसक्त हो गए कि उनका संग त्यागने की कल्पना तक नहीं करते। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवत की जय।